आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आपकी साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन यहां किया है। वो क्या कथन है? यहां भगवान कहते हैं, मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परया उपेतः ते मे युक्तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो उन्होंने क्या बात कही? सगुण और साकार रूप की जो उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। तो भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, ये धन दौलत आदि है, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान, अनजानापन मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानपनता मिट जाती है, पर उसको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। मैं इस बात को आपको दोबारा कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं कि भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है। ज्ञान तो उन्होंने दिया है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम, मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से, इन सब से आगे की पार की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता, विवेक के साथ साथ रहने से असत अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती। और दार्शनिकों में तथा अनेक दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है, दूरी खत्म हो जाती है, तथा संपूर्ण दार्शनिक भेद मिट जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो साधक परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। आइए इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। आज वर्तमान युग के चिंतक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके
निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों से भी अधिक उत्तम योगी मान्य हैं। तो भगवान ने यहां स्वयं स्वीकार किया कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार रूप या मेरे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। इन इंग्लिश, Lord says, those who fixing their thought on me, contemplate me, always devout, endued with supreme faith, those in my opinion are the best yogis. Some people are describing little differently. They said, Bhagwan said, those who worship me with minds fixed on me and always united in me with supreme devotion, in my view, they are the best yogis. आइए इस बात को थोड़ी सी और गहराई में अध्यात्म के साथ समझें। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भी दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात पर भी प्राय लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न कर दिया। इस प्रकार अपने मन में किसी विषय के जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में हुई और शास्त्रों में पड़ी हुई साधन संबंधित मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें उनका अपनापन, अपनत्व या प्रेम का अभाव हो जाता है। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाए तो वो उसको अति शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। प्राय वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात को या उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रखते ही जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत तो हो सकती है। अतः साधकों को चाहिए कि जो पढ़ें और सुनें उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। यही गीता का उद्देश्य है। गीता हमारे प्रश्न नहीं है, गीता अनुरागी या जिज्ञासु अर्जुन के प्रश्न है, लेकिन शंका समाधान हमारे प्रश्नों का है। तो हमें गीता को पढ़कर अपने समस्त शंकाओं का निवारण करना चाहिए। यहां लिखा है, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मन वही लगता है जहां प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। आगे लिखा है नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि जब साधक स्वयं भगवान से लग जाए, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, तो यह स्वयं भगवान में लगना और स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवान प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि भगवान लगाने का यत्न करने पर भी वो पूरी तरह नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान मान लेते हैं तब मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाती है। स्वयं कर्ता और मन बुद्धि करण है, करण कर्ता के आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक भूल से या साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपनी मन बुद्धि भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि भगवान में लगाना बहुत कठिन है।
इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में लगती ही नहीं। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगाने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप भगवान को अर्पित कर देना। उपासना स्वयं की भगवान को अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा शास्त्रवेद क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए होते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है। अब दूसरी बात, एक शरीर प्रकृति का है, क्योंकि शरीर तो प्रकृति से बड़ा हुआ है और जीव परमात्मा का अंश है। अब प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम से तदात्म ममता कामना न करके भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान का कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। किंतु नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध स्वतः सिद्ध है। उस नित्य सिद्ध वास्तविक के उसके कार्य शरीर से मान लिया जाए जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही, छोड़ते ही, अलग होते ही भगवान से अपना वास्तविक संबंध नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उनकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। गीता में साफ साफ लिखा है, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। आप मोह खत्म कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। मोह को छोड़ना पड़ेगा, मोह को नष्ट करना पड़ेगा। जड़ता प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर में मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण आश्रम जाति नाम व्यवसाय तथा अवस्थाओं में बालकपन जवानी बुढ़ापा बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपना मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर वह उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर अवस्था में हर समय भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः करने लगेगा। जैसे श्वास स्वतः चलता है ऐसे ही भगवान का सुमिरन और भगवान का नाम स्वतः होने लगेगा। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनका सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उसके द्वारा भगवान से अपना संबंध की पहचान आरंभ से हो गई ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनके संग्रह करने की इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है उतने ही अंश में उसने इस भगवंत संबंध को दृष्टा पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने और उन्हीं के सम्मुख समर्पण कर दे, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। आगे लिखा है, श्रद्धाया पर्योपास्ते में युक्त तमामतः। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। यह समझाने से नहीं, उसके मन में भाव आना चाहिए। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार
स्वाभाविक जीवन बनाएगा और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां मन लगाना पड़ता है। जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है, और जहां प्रेम और श्रद्धा दोनों हो, आहा क्या आनंद है। जहां प्रेम और श्रद्धा दोनों हो वहां प्रेमात्मक संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की प्रमुखता रहती है। तो भगवान से संबंध बनाने में बड़ा आनंद आता है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होने लगता है, कभी वियोग नहीं होता। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त वास्तव में उत्तम योग्य वेत्ता है। यहां ते में युक्तमामतः बहुवचन पदों में जो बात कही गई है, यही बात 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में स में युक्तमो मत है, एक वचनांत पद से पहले कही जा चुकी है। अब इस बात को थोड़ी सी यहां आपको फिर याद दिला दें। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। परंतु आगे जब हम 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान के निर्गुण उपासक के लिए अपने तत्व से जानने और प्राप्त करने की जो बात है कही गई है, दर्शन देने की बात नहीं कही गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, बस यही उनकी विशेषता है। भगवान 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला सब साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। तो हम लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत बार उठता है, बहुत बार पैदा होता है कि हम किस विधि से भगवान की पूजा उपासना करें। यहां स्वयं भगवान कह रहे हैं, मुझ में मन एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप, सगुण भी और साकार भी को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तो यह बात इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दी। और गीता पढ़ने के बाद यदि हमारे मन में शंका रह जाए तो गीता दोबारा पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमसे कहीं त्रुटि हो गई, हमने पढ़ने में समझने में कहीं चूक कर दी। गीता हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है, और यह प्रश्न वर्तमान के बहुत साधक पूछते हैं कि सर्वगुण साकार, सगुण निराकार, या निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार, चारों में से किसका भजन करें। क्योंकि वर्तमान में चारों पद्धति, चारों दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध है, लेकिन यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं सगुण साकार, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। अब श्रद्धा आपकी, आप किसको कैसे देखते हैं और किसको कैसे समझते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे आगे तीसरे और चौथे श्लोक की व्याख्या एक साथ लेकर, क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ बात कही गई है दोनों श्लोकों में। जब तक दोनों श्लोकों को एक साथ एकाग्र चित्र होकर नहीं समझा जाएगा तो एक श्लोक का अधूरापन रह जाता है। अतः दोनों की एक साथ व्याख्या करते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय